भगवान ने हमारे लिए गीत गाया था। इसमें 700 श्लोकों में हमें ये बताया कि जीवन में किस तरह आगे बढ़ना है, कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। तो वो हम गीत गा रहे थे और इसीलिए हम एकत्रित होते हैं। तो हम शुरू करेंगे प्रेयर से। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमय ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रूयतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तसजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनेति नामिने। नमः आश्चर्य पदानिताय कृपा पदायिने गौर कथा नगरागमधारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे भगवत गीता का प्रथम अध्याय के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इसके बारे में हमने डिस्कस किया। कल क्लास हुआ था लेकिन वो क्लास अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाए और इसमें बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें पता रहनी चाहिए, इसलिए फिर से ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रभु नित्यानंद के बारे में पता करना, क्योंकि प्रभु नित्यानंद के जो अपीयरेंस डे था वो अपीयरेंस डे के बारे में हमें पता करना है, हमें उसके नित्यानंद प्रभु के बारे में समझना है। और वो अपीयरेंस डे अभी 3 दिन पहले ही हुआ है और हम उस दिन तो क्लास नहीं ले पाए, लेकिन हमें यहाँ उनके बारे में पता करना है। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम जब प्रेयर करते हैं, हम प्रेयर क्यों करते हैं शुरू में, कभी भी कुछ डिस्कशन के प्रेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को गुरु को समर्पित करके उनसे आज्ञा लेते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे से जो भी गलती होती है, क्योंकि हम इतने शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो हमसे जो भी गलती होती है, कुछ होता है, तो उसे अपने चरणों में लेके और हमें आगे बढ़ने का साहस दे, आगे बढ़ने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे। और ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब हम
गुरु के शरण में हम अच्छी तरह से जाएंगे और गुरु की कृपा होनी जरूरी है। तो हम गुरु की कृपा के लिए हम हमेशा क्या कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु की कृपा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन का हमें क्या लाभ होगा, कैसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसका एप्रिसिएशन, वो सब कहाँ से आता है? गुरु की कृपा होगी तो हमारे जो हम भी कर रहे हैं वो डायरेक्शन हमें सही मिलता है। और वो डायरेक्शन अगर हमें सही मिला तो हम कभी भी अपने मार्ग से चूक नहीं सकते। इसलिए गुरु का महत्व हर जगह, शास्त्र में, उपनिषदों में, पुराणों में गुरु का महत्व बहुत अच्छे से बताया है। और गुरु के बारे में हमें समझना, उनकी कृपा लेना, गुरु की कृपा रहेगी तो प्रभु का प्रेम मिलेगा। और यही चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हम जब नित्यानंद प्रभु के बारे में बात करते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो है उन्हें मूल आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, मतलब ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, मूल आध्यात्मिक गुरु। और बाकी जो भी आध्यात्मिक गुरु है वो उनके प्रतिनिधि है, मतलब सभी आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु वो नित्यानंद प्रभु को कहा जाता है। और वो जो है वो भगवान राम के रूप अवतार में आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम उनसे कहते हैं अपीयरेंस डे, क्योंकि अपीयरेंस डे इसलिए क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो अपीयर होते हैं, है ना। वो यहाँ पे आके अपने अवतार को में जो भी कार्य करना है वो कार्य करते हैं और फिर अवतार से बाहर हो जाते हैं और फिर से जब उनको दूसरे किसी में आता है तो फिर अवतारित होते हैं। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, इसलिए उनका अपीयरेंस डे कहा जाता है। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के बारे में यह समझना जरूरी है कि उनकी कृपा के बिना हमें राधा माधव की या फिर गुरु की कृपा नहीं मिल सकती। और ये क्यों, यही हम अपनी समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भगवान नित्यानंद जी है, ये चित्त शक्ति दर्शाते हैं, नॉलेज पोटेंशियल, मतलब अपने को नॉलेज कैसा, ज्ञान किस तरह से अर्जित करना चाहिए, किस कृपा से। और वो बलराम के एक्सपांशन, मतलब बलराम के रूप में, अवतारित रूप में आए हुए हैं यहाँ पे। और वो हमें कृपा देते हैं, कैसे वो हम देखेंगे। और यहाँ पे ये समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कृष्ण भगवान तीन शक्तियों के रूप में हमारे सामने, उनकी तीन शक्तियाँ हमें समझ में आनी चाहिए। और उसके रूप में जब वो प्रदर्शन होता है तो फिर हमें बाकी चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पे जब हम चित्त शक्ति की बात की है नित्यानंद प्रभु के, तो वो जो नॉलेज पोटेंशियल जो दर्शाते हैं, वो चित्त शक्ति नित्यानंद प्रभु के हृदय से, जीव मतलब हम आत्मा के हृदय में विस्तारित होने की प्रक्रिया जो है उसे गुरु तत्व कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गुरु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है गुरु तत्व? मतलब जो नॉलेज है, चित्त शक्ति नित्यानंद प्रभु के हृदय से हमारे हृदय में विस्तारित हो रही है, मतलब आगे आ रही है और उसको आगे उसका विस्तारण हो रहा है। और उस प्रक्रिया को गुरु तत्व कहते हैं। और जब तक गुरु तत्व नहीं है तो हमें कृपा नहीं होगी, और वही समझना है हमें। तो कृष्ण की तीन शक्तियों के बारे में समझते। पहली शक्ति संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे आधारभूत संरचना होती है जिसके दायरे में रह के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उसके बारे में जो जिसका जिसको समझते हैं। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वृंदावन में सब भगवान के विग्रह और मंदिरों में विग्रह, तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ने में हमें सहायता होगी। तो वो होती संधिनी शक्ति। दूसरी है संवित शक्ति, मतलब जो ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होती है, जो हमें ज्ञान दिलाने में रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है संवित शक्ति। और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी। और वही रिप्रेजेंटेशन, वही हमारे पास कहाँ से आ रहा है? अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु जी जो चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में उनके आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है।
और ये ध्यान रखना है, ये दूसरी शक्ति है संवित शक्ति। तीसरी है हलादिनी शक्ति, जो भक्ति का अनुभव कराती है राधा रानी के कृपा से। तो हमें यह समझना है कि संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, हलादिनी शक्ति, इन तीन शक्तियों के साथ हमें ज्ञान में वृद्धि होती है, भक्ति का अनुभव होता है और हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो संवित शक्ति है भगवान बलराम से जीवा में स्थलांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, और जो ज्ञान प्राप्त करने की हमारी शक्ति बढ़ती है। तो यही चीज को हमें यहाँ समझना है। तो जब बलराम जी कृष्ण भगवान के साथ मिलकर भक्तों को आगे बढ़ाते हैं तो फिर उसको उनकी भक्ति बढ़ती है। और उसके लिए बलराम जी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आधारभूत संरचना, मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह प्रोवाइड करते हैं और फिर ज्ञान कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब शक्तियों का मिश्रण हमें जो मिलता है वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से इसमें मिल रहा है। और यहाँ पे राम लक्ष्मण के बारे में अगर हमें पता है तो वही यहाँ पे कृष्ण और बलराम, क्योंकि लक्ष्मण उस समय रामायण में उन्होंने देखा था कि मैं छोटा भाई होने के कारण मुझे बहुत सारे मतलब रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता, तो वो सोचे थे कि अगले जन्म में मैं आऊँगा तो मैं बड़ा भाई बन के आऊँगा। वो बड़ा भाई बन के तो आए बलराम बन के, लेकिन करना तो वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। बलराम जो है फर्स्ट एक्सपांशन ऑफ कृष्णा है, पहले एक्सपांशन है, लेकिन कृपा तो प्रेम तो भगवान से ही आता है। लेकिन बलराम जी बड़े भाई बन के आए थे और वही बलराम जी का एक्सपांशन यहाँ नित्यानंद प्रभु में। और जैसे हमने कहा बड़ा है, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के 20 साल पहले अवतरित हुए थे, क्योंकि जहाँ पे भी ये लीलाएं और ये सब रचना है तो उसके पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी संरचना वहाँ रहेगी, तो वहाँ भगवान की लीलाओं का हमारे पास ट्रांसफर बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पे कृपा के रूप में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत जानना जरूरी है कि जो नित्यानंद प्रभु है वो एकदम बिल्कुल हजारों लाखों चंद्रमाओं की जो शीतलता मिलती है, वही चंद्रमा की शीतलता की तरह उनकी इच्छा शक्ति से हमें उतना ठंडक और उतनी शांतता शीतलता मिलती है। क्योंकि जब आपका मन शीतल और शांत रहेगा तो फिर आप भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे तो ये इनको निताय गौर जोड़ी कहा जाता है। तो इसमें नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने साथ में मिलके आंदोलन की शुरुआत की थी, और वो आंदोलन की शुरुआत जो है वो श्रीवास प्रभु के घर से हुई थी आंदोलन की, और वो आंदोलन था संगीत के मय आंदोलन, भक्तिमय प्रेम भक्ति से। तो यहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु है वो दर्शाते हैं कृपा। अगर उनकी कृपा होगी तो चैतन्य महाप्रभु के हमें प्रेम प्राप्त होगा। तो उसके आगे बढ़ने के पहले हमें ये समझ लेते हैं कि ये है हमारे पंचतत्व। पंचतत्व यहाँ पे लेफ्ट से हम शुरू करेंगे। मैं थोड़े और सिंपल इसमें दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में अगर हम शुरू करते हैं तो ये है श्री अद्वैत महाराज। सेकंड जो है वो है श्री नित्यानंद प्रभु। सेंटर में जो है वो है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे आगे राइट साइड में पहले है वो श्री गदाधर, और इधर द राइट मोस्ट सबसे आखिरी साइड में, राइट साइड में वो है श्री श्रीवासा प्रभु। और इसीलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी चैंटिंग माला का जप करते हैं, तो उसके पहले हम इसी पंच तत्व मंत्र का जाप करते हैं। क्या करते हैं हम? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। मतलब हम इनके प्रेयर करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दो, और हमसे जो अगर कोई गलतियां होती है उस गलतियों को माफ करके हमें आगे भक्ति में बढ़ने की शक्ति दो। और यही चीज यहाँ पे हमें समझना है। तो यहाँ पे ये पंचतत्व बहुत इम्पोर्टेंट है इस आंदोलन में। और इस आंदोलन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो
नित्यानंद प्रभु का है। तो वो जब इस भौतिक जगत में आए तो उन्होंने वो आधारभूत संरचना जिसमें मूर्तियों की स्थापना थी और पंडित जहाँ विधिवत पूजा कर सकते हैं उसके बारे में समझाया, और भगवान के आंदोलन को किस तरह से जन जन में ले जाके उसको जन आंदोलन में कन्वर्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो वो जब भगवान बलराम के रूप में आए तो ऐसा कहते हैं बलराम होइलो निताय, मतलब जो निताय जो बने आए वो बलराम के एक्सपांशन के रूप में आए। उन्हें अवधूत शिरोमणि भी कहा जाता है, वो हम उसके आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नित्यानंद प्रभु आए और वो चैतन्य महाप्रभु के साथ आकर जीवा को आधारभूत संरचना और ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि जीवा महाप्रभु के चरण कमलों में सेवा कर सक पाते हैं और आध्यात्मिक जगत में वापस जाने का उनका मार्ग सुकर बन जाता है ना ऐसे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद प्रभु पे थी, क्यों थी उसके बारे में हम समझेंगे। उनका इतना विश्वास था कि उन्हें इंडिपेंडेंट अकेले जाके गौर देश में जाके असीमित प्रचार करने के लिए कहा है, और भक्तों को मतलब इतना विश्वास भगवान का उन पे नित्यानंद प्रभु पे, वो सब क्यों होता है उसको हम समझेंगे। तो इसके लिए एक वाक्य है जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं। तो वो संन्यास जब ले रहे हैं तो संन्यास की प्रक्रिया और संन्यास में नित्यानंद प्रभु की क्या भूमिका रही है वो समझेंगे हम, तो हमें बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों लेना चाह रहे थे? क्योंकि उनको श्रीमती राधा रानी के प्रेम में ब्रज में जाके वृंदावन में जाके वहां पे अपने आप को समर्पित करके भक्तों के साथ इस आंदोलन को, कौन से आंदोलन को, जिसमें उन्होंने कहा था कि महामंत्र दिया था और महामंत्र के सहारे और संकीर्तन के सहारे हम भक्ति में जा सकते। महामंत्र था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जिस आंदोलन को उन्हें जन जन तक मतलब सब भक्तों तक पहुंचाना था, तो वो उनकी इच्छा थी। तो उनकी इच्छा थी तो उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया। और वो संन्यास मतलब त्याग करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमें मतलब वो वृंदावन की तरफ जाने की इच्छा रख रहे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब जो है, जो हम जीव है, हमारा संबंध परमात्मा से टूट चुका था और टूट चुका रहता है, उसे पुनः स्थापित करना है। क्योंकि हम ये अपना धर्म भूल चुके होते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि जीवम स्वरूप नित्य दासम, मतलब जीव का स्वरूप हमेशा नित्य दास, मतलब हमारा धर्म ही क्या है, नित्य दास, मतलब हम ही प्रभु की सेवा करना, ये हमारा धर्म होता है। और ये धर्म जब नहीं होता है तो भगवान जब जब हम इसको भूल जाते हैं तो वापस आते हैं और हमें समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। तो भगवान आते हैं और ये उन्हें अभी संन्यास लेके वहां से जाना था। लेकिन संन्यास क्या होता है? संन्यास लेना मतलब क्या, कपड़ों को त्यागना संन्यास है क्या? हमारे बालों को मुंडन कर देना और वो संन्यास है क्या? हमारा प्रोफेशन मतलब हमारा पेशा, हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, गृहिणी है, जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो तब त्याग के बाहर जाना ये संन्यास है क्या? फैमिली को त्याग देना ये संन्यास है? ये सब संन्यास नहीं है। संन्यास में क्या होता है, संन्यास मतलब जो अपनी योजनाएं होती है, जो भी हम करना चाहते हैं योजनाएं, मतलब हम उस योजना में हो सकता है कि हम भगवान भक्ति के लिए भी जो कार्य करना चाहते हैं उसकी योजना बनाई है, तो वो योजना को त्यागना। अब आप सोचेंगे कि योजना को त्याग देंगे मतलब हम भगवान की भक्ति भी न करें, हम कुछ न करें, मतलब क्या करें, सब योजनाएं त्याग दें, हम आगे असफल हो जाए? नहीं, आपको पूर्ण सफलता अगर मिलनी है, आपको अगर भगवत धाम जाना है और वो सब पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है भौतिक जगत में भी, तो आपकी योजनाएं को त्याग के प्रभु की योजनाएं जो हमें आगे ले जाती है, वो योजनाओं को अपनाना, वो संन्यास कहलाता है। मतलब उनके भावना भावित होके, उनके सरेंडर होके कार्य को सही रूप देना, वो होता है संन्यास। और इस समय हमारे सामने बहुत विपरीत परिस्थिति आएगी। बहुत बार हमें ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करना पड़ेगा कि आपको तो ये करना चाहिए था पहले, है ना, आप इसके पहले वहाँ क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा। तो उस समय
हमें ये समझ में जाना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है, वो हमें क्या पहले करवाना चाहते हैं, तो उनको सरेंडर करके और उसमें हमारे कार्य को आगे बढ़ाए, तो ये होता संन्यास। परेशानी का सामना तो होगा, लेकिन वो सब योजनाओं को आकार देने वाले महाप्रभु है, वो समझ के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो महाप्रभु सभी योजना को त्याग कर, मतलब उनकी जो भी योजनाएं थे वो सब त्याग कर, पहले मतलब वो यहाँ भक्तों को यहीं पे प्रचार करने वाले थे, उनके भक्तों के साथ में उन्होंने आंदोलन शुरू किया, आगे सब त्याग दिया उन्होंने, और परमानंद स्थिति में वृंदावन की तरफ निकलते। लेकिन बहुत चीजें यहाँ पे है ना, जैसे अभी अभी समझ में आएगा कि नित्यानंद प्रभु का रोल कितना अच्छा है। तो ये था यहाँ पे एक चीज हमें पता थोड़ा रहना चाहिए कि वो सन्यास लेके जो जा रहे थे आगे, वो वहां पे जाने के लिए उन्हें अपने माता का भी त्याग करना था, और वो इतने कठोर हृदय के तो नहीं थे कि वो माता के साथ में नहीं, और उनकी माता के चित्ती माता है, माता वो उनके बड़े भाई विश्वरूप ऑलरेडी सन्यास लेके कहीं जा चुके थे, तो उसका दुख माता को था, और उनकी माता चाहती थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं रह के अपने कार्यों को आगे बढ़ाए। और ये नित्यानंद प्रभु अच्छे से जानते थे, और प्रभु को भी वो ज्ञात था कि ये सब होगा, लेकिन सन्यास लेके उनके पूरा आकर्षण वृंदावन की तरफ, वो वहां जाना चाहते थे। वो जाने के पहले एक एक प्रसंग है, वो है कि एक दिन सन्यास के एक दिन पहले वो निर्दयी घाट पे जाते हैं। निर्दयी घाट, निर्दयी मतलब जो दया नहीं है, निष्ठुर, क्रूएल, ऐसा घाट। वो ऐसा घाट इसलिए कहा था क्योंकि वहां से प्रभु जी ने गंगा में डुबकी लगाई थी, और प्रवाह के विरुद्ध तैरते हुए वो नवद्वीप से काटवा गए थे, है ना, नवद्वीप से काटवा गए थे। वो नित्यानंद प्रभु, हाँ, वो उनके पहले ये पता है, नित्यानंद प्रभु का जो अपीयरेंस हुआ था, वो उनका अपीयरेंस डे जो था वो 15 मार्च 1510 के आसपास हुआ है। वो एग्जैक्ट डेट मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, मेरे पास था कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो निर्दयी घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से प्रवाह के विरुद्ध वो तैरते हुए वहां से नवद्वीप से काटवा की तरफ गए थे, और वहां पे जाके उन्होंने केशव भारती महाराज से संन्यास लेकर वृंदावन की तरफ दौड़ना शुरू किया था। और केशव भारती महाराज ये जो थे, ये गौंडीय परिवार से परंपरा से नहीं थे, फिर भी भगवान को क्या था कि कभी भी जब भी हमें आगे बढ़ना है, तो पहले सबसे पहले गुरु, एक प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ने की, तो पहले गुरु के शरण में जाना पड़ता है। तो उन्होंने पहले गुरु को अपनाया, जबकि महाप्रभु को खुद ही भगवान के अवतार थे, तो उन्हें तो सभी पता था, लेकिन वो सब यहाँ जब प्रदर्शित करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया में उन्होंने सबसे पहला काम, हमने अपने गुरु की शरण में गए, इसलिए उन्होंने केशव भारती महाराज से दीक्षा ली और आगे सन्यास लेके आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को, उनको कुछ करना था कि वो वहां से न जाए, क्योंकि माता के पास रहे, और बाकी सब चीजें भी कहाँ उनकी कृपा ज्यादा हो सकती है। नित्यानंद प्रभु को इतना पता था कि वो अच्छे से जानते थे कि कहाँ किस तरह से मैक्सिमम किसी चीज का हम यूज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ना, किसी भी चीज का, वो सब उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था। इसीलिए उनकी कृपा होना बहुत जरूरी है, और उनकी तभी भगवान का प्रेम हमें मिल सकता है ना। तो उन्होंने योजना बनाई कि जब प्रभु वृंदावन की तरफ दौड़ रहे, तो वहां पे रास्ते में जो ग्वाले मिलेंगे, ग्वाले जो गाय चराते हैं ना, उन्हें बताया कि अगर वो प्रभु पूछे कि वृंदावन का तरफ रास्ता क्या है, तो उनको इस रास्ते पे बताइए। उनका मतलब उसको दूसरा रास्ता बताइए, गलत रास्ता, मतलब उनको हमें यहाँ वापस गंगा नदी की तरफ लेके आए। एक्चुअली उन्हें यमुना नदी की तरफ जाना था, वृंदावन की तरफ, है ना। तो वैसा ही होता है, महाप्रभु जाते हैं, ग्वालों से पूछते हैं कि मुझे मतलब वृंदावन की तरफ रास्ता क्या है, तो ग्वाले उनको इस तरफ करते हैं, और वो दौड़े 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 उस तरफ आते हैं, और उन्हें जब जैसे नदी दिखती है तो उन्हें लगता है ये यमुना नदी है, होती गंगा नदी है,
और उसमें वो कूद जाते हैं और फिर तैरते हुए यमुना नदी का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते, स्तुति गान करते हैं। और देखते 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 क्या होता है, उनके सामने देखते हैं नाव में अद्वैत महाराज। वो बोलते हैं अद्वैत महाराज आप वृंदावन में कब आने वाले थे, कब आने वाले बोलते हैं। तो वो अद्वैत महाराज बोलते हैं प्रभु जी मैं वृंदावन में नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ शांतिपुर में, है ना। तो और ये यहाँ आपकी यमुना नदी गंगा माई है। तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा ज्यादा प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। जैसे हमने क्या बोला था, संन्यास लेना क्या होता है कि अपनी योजनाओं को त्यागना और वही योजना को करना जो प्रभु के द्वारा रची गई है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि इनकी योजना पूरी विफल सी लगी, क्योंकि उन्हें जाना कहाँ था, वृंदावन, और उन्हें वापस आना पड़ा वहीं पे शांतिपुर में। वो वहीं वापस आए। तो वो नित्यानंद प्रभु बोलते तुमने मुझे फंसाया है ना। फनी लगती है स्टोरी। ये तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या महाप्रभु को पता नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन मैं पहले बताया कि महाप्रभु जो होते हैं अपने भक्तों के और अपने साथ इनका उनका पूरा मान रखते हैं और उनकी इच्छाओं का पूरा सम्मान करते हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने, उनको पता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो कर रहे वो भी पता है, लेकिन उसके साथ में भी वो उस लीलाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वो वहां जाते हैं और वो ये अपना दृष्टिकोण, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है इस सब समझने का। तो यहाँ पे समझना है कि ये क्या थी, ये चित्ती माता की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु यहीं रह के प्रचार करें। और महाप्रभु वहां नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो वहां रहेंगे तो वो उनकी माता के प्रति आसक्ति और वो सब रहेगी, और आसक्ति से जब तक हम दूर नहीं हो गए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आसक्ति कम होनी चाहिए, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें जाना था वृंदावन, माता जी का था कि वो रहे शांतिपुर में। तो नित्यानंद प्रभु सॉल्यूशन निकालने में बहुत महारत हासिल थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, इनको न तो शांतिपुर न तो वृंदावन, और फिर उन्हें क्या किया कि जगन्नाथपुरी में उनको रोक दिया, जगन्नाथपुरी में। तो इस तरह प्लान चेंज हुआ भगवान का, लेकिन वो अविचलित नहीं हुए। तो हमें यही समझना है कि हमारे प्लान जो है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो प्लान चेंज होने से हमें यहाँ पे अविचलित नहीं होना है। तो ये सबसे पहले सीख है। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई तो हमें महाप्रभु की प्रेम अनुभूति होगी, नहीं तो हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अद्वैत महाराज जो वहाँ मिले, तो वो अद्वैत महाराज वहाँ नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को लेके घर ले जाते हैं और उन्हें घर में अच्छे भोजन का आमंत्रण देके, भोजन मतलब स्वादिष्ट प्रसादम के लिए वहां बुलाते हैं। और वो स्वादिष्ट प्रसादम 750 किलो चावल का उन्होंने बना के रखा हुआ था। उसमें तरह तरह की वेजिटेबल सब्जियां डाली हुई थी, और ऊपर से शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी जो पीले कलर का होता है, सोने के कलर का होता है, वो वहां पे वो डाल रहे हैं। और वो डालते वक्त वो देखिए, जरा सोचिए, उस इतने बड़े अंबार लगा हुआ है इसका पर्वत के समान, हमारा अपना गिरिधर गोवर्धन पर्वत की तरह ऐसा अंबार लगा हुआ है हमारा चावल का, और उसमें से वो घी डाल के, कितना सुंदर दृश्य है। और वो जब लाते हैं तो दोनों को, नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को पकड़ के, तो क्या कहते हैं कि दुई प्रभु लेइया आचार्य मेला भीतर गरे, और प्रसाद देखिया प्रभु आनंद तुरे। मतलब वो प्रसाद देख के प्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं महाप्रभु। और महाप्रभु क्या बोलते हैं, ऐसे अन्न से कृष्णाय के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धराए तोरे चरण। मतलब ऐसा भोजन अगर आप हमें कराएंगे तो जन्म जन्म उनके चरणों की धूल मैं अपने सर पे ले लूंगा। कौन कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, भगवान खुद बोल रहे हैं कि अगर भक्त ऐसा भोजन मुझे कराएंगे तो उनकी चरणों की धूल मैं अपने सर पे ले लूंगा। बाप रे। तो मतलब भगवान महाप्रभु यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि भगवान भक्ति से तो खुश हो ही जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन और भी ज्यादा खुश होते हैं जब उन्हें हम अच्छे अच्छे तरीके से भोगा देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का लिए जब हम खाना बना रहे हैं
तो खाना बताते हो हमारे मन में भाव एकदम बिल्कुल शुद्ध भाव होने चाहिए, भक्ति के भाव होना चाहिए, सेवा के भाव होने चाहिए। उसमें कभी भी हमारे मन में नहीं अरे मैं इसके लिए क्यों बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या काम मैं करूँ, मैं हमेशा यही करता रहूँ क्या, यही करती रहूँ क्या, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे मन में भाव होने चाहिए श्रद्धा के। और फिर जब वो करते हैं तो वो बच जाता है प्रसाद। और वो प्रसाद ग्रहण करने से हमें क्या होता है, हमारे शरीर में कोई भी जो व्याधि और वो सब होती उत्पन्न, वो व्याधि उदय उत्पन्न कम होते हैं। तो जो हमारा शरीर जो मंदिर है भगवान का, वो मंदिर भी स्वस्थ रहता है। तो ये सब है, इसलिए भगवान हमें हौसला देते हैं कि प्रसाद बनाओ, और प्रसादम से फिर मेरे बहुत खुशी होती है। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने वो अपनी लीलाओं के द्वारा बताया कि वाह, ये ऐसे अन्न से कृष्णाय के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शीरे धराए तोरे चरण। मतलब मैं तुम्हारे चरण कमलों में मैं अपने चरण कमलों की धूल अपने शीश पे हमेशा ले लूंगा, अगर मुझे ऐसा भोग मिलता रहे तो। भोग लगाइए अच्छे से, है ना, खाना अच्छा बनाइए, मन से करिए, उसमें चिड़चिड़ नहीं होनी चाहिए। जितना चिड़चिड़ रहेगा, जितना खाना बना दे और ये सब, वही सब अपने स्वभाव में आता है आगे आगे। तो वो सब अपने अच्छे से करना चाहिए और भगवान को भोग लगा के फिर उसका प्रसाद अर्पण करना है हमें। तो इस तरह से गौर निताय मतलब अपने चैतन्य महाप्रभु को गौर, और निताय नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पे भोजन किया। भोजन करने के बाद आप देखिए आगे है ना, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत महाराज में हमेशा कुछ टगा फॉर, मतलब कुछ न कुछ चलता ही रहता था। मतलब उसमें कुछ न कुछ ऐसा दिखाया है, क्योंकि भौतिक जगत में लीलाएं है, तो जब आपस में टकराव होता है कुछ न कुछ बातों में, तो वो टकराव यहाँ पे दर्शाया है। जबकि वो इतने विष्णु तत्व थे कि उन्हें ये सब उनमें नहीं था भाव, लेकिन वो जब लीलाओं में आते हैं तो ये सब भाव दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि जब तुमने मुझे खाने के लिए आमंत्रित किया तो मैंने उपवास रखा, और मैं समझा कि यहाँ पे आके वाह मैं तृप्त हो जाऊंगा, खाना भर के पेट भर के खा लूंगा। और वो कहते क्या है कि आज ही उपवास होएला आचार्य निमंत्रणे, अर्ध पेट ना भरीबे यही ग्रास का नवे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैंने उपवास रखा, यहाँ पे रखा, और मेरा आधा पेट भी नहीं भरा। अब जरा सोचिए, 250 किलो चावल है, 750 किलो चावल का उन्होंने भोग बनाया था, 250 किलो चावल नित्यानंद प्रभु को दिया, और वो क्या बोले, आधा पेट ना भरे बे। अरे तो मतलब आप सोचिए ना, अभी अभी यहाँ कहाँ दिखा रहे हैं ना इसमें। तो ये इसका उत्तर जो है, अद्वैत महाराज क्या कहते हैं, अद्वैत महाराज कहते हैं कि हे नित्यानंद, तुम क्या हो, हे प्रभु तुम क्या हो, तुम प्रवासी सन्यासी हो, और तुम्हें कंद मूल फल खा के अपना गुजर निर्वाह करना चाहिए। और कभी कभी उपवास भी हो जाए अगर तुम्हें, तो उसके कारण तुम्हें मतलब क्रोध नहीं आना चाहिए, तुम्हें उपवास सहन करना आना चाहिए, और पेट भरने की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और तुम एक गरीब ब्राह्मण के आके घर आके क्या कर रहे हो, इसका ध्यान रखने के बजाय, मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के घर आके ध्यान रखने के बजाय तुम क्या कर रहे हो, इस गरीब ब्राह्मण को त्रस्त करने के लिए संन्यास लिया है। इतना भोजन देने के बाद भी बोलते हो कि आधा पेट नहीं भरा, तो ऐसे त्रस्त करते हैं आप। ये सब मनोरंजक वार्तालाप हो रहा है ना। लेकिन अभी इसमें देखिए है ना, ये जो है ना, ये कला है किसकी, अद्वैत महाराज की, कि मतलब वो कृपा किस तरह ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को यहाँ पे बोल रहे कि अरे तू तू सन्यास लिया पेटू बनने के लिए, सिर्फ पेटी खाने के लिए। अरे सन्यासी का ये क्या होता है, मतलब सन्यासी ने किस तरह रहना चाहिए। तो ये सब वार्तालाप उसमें होता है। और वार्तालाप इस तरह उस समय की सामाजिक परिस्थिति दर्शाता है वो वार्तालाप। उस समय सामाजिक परिस्थितियों में जो अद्वैत महाराज थे, वो थे एक महापंडित, और वो बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन के साथ बहुत अपने पंडिताई को आगे बढ़ाते थे। वो एकदम स्ट्रिक्ट पंडित ऐसे। और नित्यानंद प्रभु जो थे वो आध्यात्मिक पंडित के रूप में वहां पे कार्य कर रहे थे। आध्यात्मिक पंडित मतलब वो भक्तों को सेवा में लगाना और क्या करना। और ये अद्वैत महाराज को जो दर्शाते थे वो वहां पे स्ट्रिक्ट एकदम रूल, बिल्कुल इसमें, और रूल एकदम स्ट्रिक्ट से होता है तो भक्त बन नहीं पाते, और ये सब वहां पे दिखाया है। तो ये जब उनमें उस सामाजिक परिस्थितियों का लेखा जोखा, उसका जो आईना है सामने रखते हैं वहां पे। लेकिन ये सब चीजें ना हमारे
चैतन्य महाप्रभु शांति से देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब जो है, ये सब यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक परिस्थिति हमारे सामने आना चाहिए, किस परिस्थिति को हमने कैसे कठिन कैसे करना चाहिए, तो ये सब दर्शाते हुए, और हमें अपने रूल्स रेगुलेशन में रहना है, लेकिन भक्ति में आके उसको किस तरह उस दोनों का समन्वय होना चाहिए, ये सब दर्शाता है यहाँ पे। तो इस वार्तालाप के दौरान क्या होता है, नित्यानंद प्रभु को गुस्सा आता है, ऐसा दिखाया है, और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, चावल को लेकर ऐसे जमीन पर पटकते हैं, और जैसे पटकते हैं तो क्या होता है, उसमें से कुछ छींटे अद्वैत महाराज के ऊपर पड़ते हैं दांत में, और जब ऐसा है ना कोई फेंकेगा तो ये सब गलत माना जाता है, और इससे क्या होता है कि हमें क्रोध आना निश्चित है। लेकिन जैसा ही वो चींटे इन पे पड़े अद्वैत महाराज पे, वो खुशी से नाचने लगे। क्यों? क्योंकि वो यही चाहते थे कि हम मुझ पे नित्यानंद प्रभु की कृपा हो। और आपको तो मालूम है अद्वैत महाराज एकदम बिल्कुल अलग तरीके से कृपा लेने में माहिर थे। हमने पिछले बार भी देखा था कि अद्वैत महाराज ने क्या किया था कि चैतन्य महाप्रभु से कृपा लेने के लिए उन्होंने कुछ अलग तरीके से ज्ञान देना चालू कर दिया भक्तों को, सांख्य तरीके से, मतलब ज्ञान के माध्यम से उन्हें भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए और उन्हें पीटते हुए बोलते हैं कि मैं भक्ति के मार्ग से सबको, अपने प्रेम भक्ति के मार्ग से, और तुम ये क्या करा रहे हो, उनको क्यों कंफ्यूज करा रहे हो। तो फिर वो बड़े खुशी से वहां पे भी नाचते हैं और बोलते कि हाँ प्रभु, आप मान गए ना, आप महाप्रभु है। क्योंकि इसके पहले जो चैतन्य महाप्रभु उम्र में कम दिखाए यहाँ पे, तो वो उन्हें प्रभु महाप्रभु बोलते थे, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो उनको महाप्रभु, जो महाप्रभु है उन्हीं को महाप्रभु कहलाना चाहते थे। तो वो इस तरह से अद्वैत महाराज एकदम कृपा लेने में बहुत अच्छे थे, और कृपा देने में नित्यानंद प्रभु। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पे आए, तो क्या बोलते हैं, वो खुशी से नाचने लगते हैं। और वो लीला तो देखो क्या बोलते हैं, अवधूत झूठा लागे मोरे अंगे, परम पवित्र केले मोरे ढंगे। मतलब वो अवधूत का झूठा मेरे अंग को लगा और मैं पवित्र हो गया। देखिए है ना, तो हमें भगवान की कृपा किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, वो हमें लेते आना चाहिए। देखिए नित्यानंद प्रभु की कृपा। आगे बढ़ते हैं, नित्यानंद प्रभु के बारे में समझने। यहाँ पे हमारे चैतन्य महाप्रभु को साउथ में जाना होता है। साउथ में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे विश्व रूप उनके जो बड़े भाई थे वो साउथ में कहीं गए थे, तो उनको ढूंढना होता है और अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाना होता है। तो साउथ में जाने के लिए वो करते हैं, तो वो वहाँ जाते रहते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ में किसी को भेजना होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु है ना, किसी न किसी तरीके से किसी को अपने साथ में नहीं आते हैं। अद्वैत महाराज को बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल मत आना, तुम क्योंकि मुझसे प्रभु प्रभु कहने नहीं देते हो, है ना, तो तुम मेरे साथ मत आना। नित्यानंद प्रभु को बोलते बिल्कुल नहीं, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो कि मैं पूरा अस्वस्थ हो जाता हूँ, मतलब मुझे काम करने का कुछ मौका ही नहीं मिलता है, तो तुम मेरे साथ नहीं आओगे। मतलब इस तरह से सबको, है ना, बोलते कुछ ना कुछ तरीके से बोलते हैं कि ना 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 तुम मेरे साथ ना आओ। तो नित्यानंद प्रभु भी बड़े चालाक है ना, वो क्या करते हैं कि एक ब्राह्मण को उनके साथ बोलते हैं, ब्राह्मण को ले जाओ, ये आपके साथ रहेगा, आप जो बोलेंगे वही करेगा, वही सुनेगा और उसी तरह आगे बढ़ेगा। तो चलो किसी तरह ले जाते हैं। और वो जब जाते हैं वहाँ साउथ इंडिया की यात्रा पे, तो वहाँ पे है ना, उस यात्रा के दौरान ये जो ब्राह्मण जो है जो उनके साथ भेजे थे, उनका नाम था काल कृष्ण दास। तो वो ब्राह्मण है ना, वहाँ पे भट्टाकारी ब्राह्मणों के साथ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और वहाँ पे महाप्रभु को उनको वहां से बाहर निकाल के लाना पड़ता है। तो वो वहां से वापस आते हैं और क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, हे कहाँ कर तू, ये मुझे कौन दे दिया तुमने, है ना, ये चलो, ये कृष्णदास मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। क्योंकि जो मेरी सेवा के लिए आया था, जो मुझे, मैं उसी की सेवा, उसी का सेवक बन के मैं उसी को बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये सब नहीं चाहिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या थे, वो सब जानते थे कि किस में से क्या गुण बाहर निकालना है। मतलब जो एचआर होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो मतलब किस व्यक्ति से क्या गुण है, उसको क्या निखारना है और किस तरह उसका यूज करना है, नित्यानंद प्रभु को पता था। इसीलिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई तो हमारे गुण निखर के आएंगे और हम अपने आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कालकृष्ण प्रभु को जो रिजेक्ट कर दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, वो ऐसे दिखाते हैं कि इनको रिजेक्ट करके, क्योंकि क्या होता है ना कि एक चीज हमें, इसको पहले मैं आगे बढ़ू, एक ध्यान रखना है कि कैसे रिजेक्शन और वो हम समझ सकते हैं। देखो अब जैसे अभी आज सवेरे में चाय बना रहा था, तो उसमें से मैं चाय का उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन उसका दूसरा उदाहरण है कि जब हम खीर बनाते हैं तो सबसे पहले दूध जब होता है ना, दूध ऐसे दूध में उबाल आने लगता है ना बहुत ऐसा, और वो उबाल आता है
तो फिर हम उसको गैस बंद करना चाहते हैं, लेकिन उसका दूसरा भी तरीका होता है कि क्या होता है, उसके ऊपर जो उबाल के कारण जो फेस आ जाता है ना ऊपर, वो फेस को आप चम्मच से ऐसे 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 हिलाइए, ऐसे ऐसे, तो क्या होता है, धीरे 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 उबाल नीचे जाता है लगता है, और उसके बाद गैस चालू रहती है, तो भी तो भी वो दूध उबलता रहता है, लेकिन वो ऊपर नहीं आता है। तो ये शुरू में भगवान ये दर्शाते हैं कि आपको उबाल आ गया और आप में अगर वो बह गए तो आपका दूध पूरा बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उस तरह चलते रहे और वो चलते रहे तो क्या होगा, दूध में मिठास आएगी और वो खीर बनेगी और वो बासुंदी बनेगी। यही नित्यानंद प्रभु कराते। वो क्या करते कि हमारी उनकी कृपा लाके हमारे अंदर का जो अच्छाई है वो बाहर निकालते। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, काल कृष्ण प्रभु को वापस वहां भेजा, कहाँ, बंगाल में प्रचार करने के लिए, और क्योंकि उन्हें पता था उनमें बहुत सारी अंदर शक्ति आए, और उन्होंने वो जो वहाँ प्रचार किया, इतने बड़े बड़े भक्त वहाँ बने, और फिर वहाँ पे आके उन्होंने उनका नाम फेमस हुआ, नाम हुआ काल कृष्ण दास प्रभु। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जिसपे भी कृपा करेंगे वो भगवान का प्रेम पाने का अधिकारी बन जाता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है नित्यानंद महाप्रभु के बारे में समझना, क्योंकि जिस भक्त को कैसे समझना, उसको सुधारना, ये उनको नित्यानंद प्रभु को बिल्कुल पता था। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के अति विश्वासु में थे, और उन्हीं की कृपा होगी तो हमें प्रेम मिलता था, है ना। तो ये वो जब वहाँ साउथ इंडिया जाने की ये करते हैं ना, उन्हें दुख होता है नित्यानंद प्रभु को, लेकिन वो बड़े बड़े प्यार से जब देखते हैं कि नित्यानंद अपने चैतन्य महाप्रभु वहां जाने के चक्कर में, मतलब उनकी इच्छा से ही वहां साउथ में सब भक्त खुशी से नाचने लगते हैं, और पूरे नाच, पूरे नृत्य संगीत का वातावरण होता है, परमानंद दिखते हैं, सब आनंद ही आनंद। तो फिर वो उन्हें रोकते नहीं है, लेकिन उनके कृपा किस तरह देना है उसके उसका प्रयोजन करते हैं। तो हर इसमें वो प्रयोजन इतने अच्छे तरीके से करते थे, तो उस प्रयोजन में उन्हें पता चला कि ये जो आंदोलन है, उन्होंने वही भविष्यवाणी की कि यही आंदोलन पूरे जग में जाएगा और सभी भक्तों को इस प्रवाह में लाएगा, जो भक्ति के प्रवाह में। तो वो उनकी भविष्यवाणी थी, और भविष्यवाणी आप देखिए पूरी सही हो रही है पूरे जगत में। इस संकीर्तन के द्वारा सभी भक्त जुड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ऐसे आनंद की अनुभूति हर गांव गांव में होगी, ऐसा उन्होंने वहां पे हरिनाम आंदोलन का साउथ में जो स्टार्ट हुआ था उसका भविष्यवाणी वहीं कर दी थी। तो ऐसे थे नित्यानंद प्रभु, है ना। नित्यानंद प्रभु का इसलिए उनकी स्पेशल मर्सी ऑन ऑल डिवोटी, मतलब सभी भक्तों पे वो इतना कृपा करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर साउथ में जाएंगे तो भक्तों पे प्रेम पर दर्शाएंगे, तो लेकिन उनकी कृपा हुई तो वो साउथ में गए। नहीं तो आपने देखा है भगवान को वृंदावन से उन्होंने जाने के बजाय पुरी में लेके आया ना, पुरी में स्थापित। तो उनकी, और भगवान भी उनकी कृपा के लिए वेट करते रहते कि वो क्या करेंगे, फिर हम प्रेम देंगे। तो जो नित्यानंद प्रभु है, हमें हर चीज का समाधान देने के लिए मीडिएटर, मतलब मध्यस्थी जो है वो उसका कार्य करते हैं। तो हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें उनकी कृपा की जरूरत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमेशा नित्यानंद प्रभु के बातों को बड़े गौर से मानते हैं, बड़े गौर से ध्यान देते हैं, और उनकी जोड़ी गौर निताय कृपा और प्रेम का संगम है ना। तो यह थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब वो साउथ से वापस आ रहे थे तो उन्हें वापस आते वक्त प्रतापुत्र महाराज, मतलब वो राजा थे, वो वहाँ उनके राज्य से जा रहे थे, और वो प्रतापुत्र राजा इनसे मिलना चाह रहे थे, किनसे, श्री चैतन्य महाप्रभु से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें मना कर दिया मिलने से, क्योंकि वो किसी भी प्रतापुत्र राजा बहुत आध्यात्मिक भी थे, लेकिन वो आखिर राजा थे, उन्हें भौतिक कार्य भी करने होते थे, और चैतन्य महाप्रभु किसी भी भौतिक कार्य में संलग्न व्यक्ति से मिलने से नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि हम किसी तरह भौतिकता से बाहर आए, जबकि वो अपने कर्तव्य निभाना है वो भी पता था। लेकिन आप इसका भी मार्ग नित्यानंद प्रभु निकालते हैं। वो क्या करते हैं प्रभु से, अरे प्रभु आप उनसे मिले नहीं, वो तो बहुत दुखी है, ये है, लेकिन आप कम से कम पूरा नाता तो मत छोड़िए, कुछ आशा की किरण तो बनाए रखिए। क्योंकि वैष्णव भक्तों को क्या होता है कि नाता जोड़ना आना चाहिए, नाता तोड़ना नहीं। तो हमें क्या होना है, हमें अपनी जो बातें हम सीखते हैं हमें किसी को बताना है, उनको जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें पालन करना चाहिए, ना कि उनको तोड़ना है, उनको अलग करना है, नहीं। तो वो क्या करते हैं कि प्रभु जी आप आपके बाहरी वस्त्र तो दे दीजिए उनको, ताकि कुछ आशा की किरण जगी रहे। तो वो किसी तरह समझ जाते हैं कि अपने वस्त्र जो है बाहरी वस्त्र दे देते और पुत्र पुत्र राजा के पास भेज देते। वो वस्त्र पाकर
राजा अत्यंत आनंदित हो जाते कि बोलते हैं अरे प्रभु ने मुझे मतलब आशा की तरह मुझे वस्त्र भेजे, मतलब मुझे प्रभु की कृपा तो होगी ही होगी। और इसीलिए वो इतने आनंदित हो जाते, इतने आनंदित, और वो और अपने आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा कर देते, भौतिक कार्य में कम कर देते। देखिए नित्यानंद प्रभु कृपा करते और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मिलता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नित्यानंद प्रभु की कृपा किस तरह आती है ये लेना हमें आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। इसीलिए हमें जब भी हम कोई भी भगवान का नाम लेते हैं उसके पहले ये पंच तत्व महामंत्र का उच्चारण जरूर करते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कि जब तक वो कृपा न होगी हमें उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी, और हम उस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने में हम उतने शाश्वत तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो वो आशा की किरण जो है वो जगाए रखने के लिए नित्यानंद प्रभु हमेशा अपनी कृपा हमें देते रहते हैं। तो हमें क्या होना है कि हमें अपने आप को उसमें उस स्थिति में रखना है कि कब भी भगवान की कृपा है, वो सिग्नल जो आए हमें कैच करते आना चाहिए। इसलिए हमने देखा था ना पिछले बार भी, कान लगा के सुन ले बातें सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा अपने प्यारे भक्तों की। उसे भी एक डुबकी है लगानी, प्रभु को था लगानी है, तेरी भक्ति सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। राह में अगर पत्थर है तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो हमें वो जो सेवा है, सेवा कब करनी है तो सिग्नल हमें कैच करते आना चाहिए। अगर वो सिग्नल हम कैच नहीं कर पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। और सिग्नल कैच करने के लिए हमें क्या चाहिए, कृपा चाहिए नित्यानंद प्रभु की। इसलिए कितना महत्व है नित्यानंद प्रभु का, ये हमें समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु की बहुत खासियत है कि वो किसी भी तरह से निम्न स्तर के भक्तों को भी उनकी अंदर की शक्ति को पहचान के उनको भक्त में कन्वर्ट कर सकते थे। उनका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो उदाहरण पूरा बहुत फेमस उदाहरण है, वो है जगाई माधव, जगाई एंड मधाई। ये दो भाई थे। ये भाई जो है उच्च वर्णीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन बुरी संगत के कारण शराब, मांस, व्याभिचारी हो गए थे, जुआरी हो गए थे, हत्यारे हो गए थे। एक्चुअली उनके नाम के, जगाई के नाम थे जगन्नाथ राय और मधाई का नाम थे माधवानंद राय। देखो कितने सुंदर नाम भगवान के नाम, क्योंकि वो उच्च वर्णीय ब्राह्मण परिवार में थे, जन्मे थे, लेकिन संगत के कारण वो सब ऐसे हो गए थे। तो वहां उस आंदोलन के दौरान जब चैतन्य महाप्रभु वहां से जाते हैं तो वहां पे वो चैतन्य महाप्रभु को भी चिढ़ाते करते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है ना कि एक ऐसा कठोर अपनी दृष्टि रखते हैं कि कोई भी भक्त जो है अपने मार्ग से ना पहले तो उनको छड़ी से क्या करते, तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे उनके जगाई माधवी पे अपने चक्र से वार करना चाहते हैं। तो उसी समय क्या होता है ना, नित्यानंद प्रभु बीच में आते हैं कि रुको, क्योंकि उन्हें पता है ये भगवान सिर्फ है ना ये सांकेतिक दिखा रहे हैं, वो करेंगे नहीं, लेकिन वो सांकेतिक दिखा के ये जैसे निम्न स्तर के भक्त कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो उनको समझाने के लिए पहले क्या चाहिए, कृपा चाहिए। और कृपा कौन देते हैं, नित्यानंद प्रभु। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें समझाने के लिए उनको बोला कि प्रभु जी आप रुकिए मैं इन्हें समझाता हूँ। लेकिन ये तो थे ठहरे एकदम निम्न स्तर पे आ गए थे, दारू पी रहे, शराब पी रहे, ये कर रहे, मार रहा। तो उन्होंने क्या किया, जो मधाई था, मधाई ने चाकू लेके वार कर दिया किसमें, नित्यानंद प्रभु पे। खून बहने लगा, और वो वार होने के बाद भी खून बह रहा है तभी भी नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उसे कुछ नहीं कहा। उसे कहा कि मतलब तुम देखो प्रभु है, प्रभु के शरण में आ जाओ। और ये जब किसने देखा, जगाई ने देखा कि अरे इतना सब मार होने के बाद इसने चाकू मार दिया तो भी ये अविचलित होकर हमें बता रहे है। तो वो समझ में आ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महाप्रभु के प्रभु है और इनकी कृपा होनी चाहिए। तो उनका मन परिवर्तित हुआ और वो सीधा उनके शरण में आ गए और उनके चरण कमलों पे अपना माथा टेक दिया। और ये देख के मधाई भी वहां पे आ गया, और मधाई और वहां से जो जीवन परिवर्तित हुआ। तो देखो किनकी, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। तो
ऐसे निम्न स्तर के लोगों का भी परिवर्तन हो गया। और उसके बाद में परिवर्तन इतना हुआ कि अभी जगाई और माधाई के मंदिर है, और इतना परिवर्तन हुआ, और उन्होंने इतने भक्तों को अपने जैसे जगाई माधव को, उन्हें बहुत लोगों को बाहर निकाला। उस समय तो एक जगाई माधव, आज इस कलयुग में तो सभी जगाई माधव बने हुए हैं। तो हमें भी जो अवसर मिला है या जो अवसर प्राप्त कर सकते हैं, हम करना चाहिए, और अपने आप के अंदर के जगाई माधव को मारना चाहिए। और वो ही नहीं है, हमने आसपास के जगाई माधव को साफ का मतलब बाहर मतलब उस कूड़ा कचरा से बाहर निकालना आना चाहिए, और इसकी हमने प्रयत्न करना चाहिए। यही भक्ति का सबसे सही एग्जाम्पल है। आप उसका उदाहरण दे सकते हैं हम कि हम अगर उस जगाई माधव इस जगह में आ सके, भक्ति में ला सके, तो और क्या कर सकते, इससे अच्छा क्या कर सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो नित्यानंद प्रभु है, इतनी कृपा रहती है इनकी कि इसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए अन्य जगत से, अन्य ग्रहों से लोग भी क्या करते हैं, कलयुग में भौतिक जगत में जन्म लेना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना चाहते हैं, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना चाहते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ FER, फियर की डेफिनेशन। फियर मतलब F मतलब फॉरगेट, E मतलब एवरीथिंग, A मतलब एंड R मतलब रन अवे। फॉरगेट एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड रन अवे मतलब सब भूल जाओ और भाग जाओ। ये होती है एक फियर की डेफिनेशन। दूसरी फियर की डेफिनेशन क्या होती है, फेस एवरीथिंग एंड राइज, मतलब सब जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसको तुम उस परिस्थिति का सामना करो और उसमें भाग लो, भाग जाओ मत, उसमें भाग लो, और राइस मतलब आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो। ये चीज है यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे से बताते हैं कि परिस्थितियों का सामना करो और आगे बढ़ो, है ना। तो ये थे भगवान नित्यानंद, जिनकी विशेष कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है। तो संकीर्तन हमें करते रहना चाहिए, और ये करने के लिए हमें भगवान ने 9 प्रक्रिया बताई है ना भक्ति की। कौन कौन सी है, श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन में भाग लेना, स्मरणम स्मरण में मतलब भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम मतलब उनके चरण कमलों में हमेशा सेवा करते रहना है, वंदनम वंदन करते रहना है, अर्चनम अर्चना पूजा अर्चनम, दास्यम दास्य बन के रहना है, सख्यम सखा बन के रहना है, आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को प्योर करने, प्योरिटी करने की तरफ अपने बनाना। यह है भक्ति की 9 प्रक्रिया। और जब हम भक्ति में आके जगाई माधव को हम दूर कर सकेंगे, मतलब उनको हम ऐसे जगाई माधव बहुत सारे को बाहर ला सकेंगे और उनको भक्ति में ला सकेंगे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, गौर निताय का अनुसरण करके, चैतन्य प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके, चैतन्य प्रभु की आज्ञा 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 समझना, आज्ञा का पालन करके हम गोलक वृंदावन धाम की यात्रा शुरू रख सकते हैं। तो ये है नित्यानंद प्रभु की महानता, है ना, हमें समझ में आना चाहिए ये। और हमने बीच में एक ये लिया था कि नित्यानंद प्रभु को अवधूत नाम कहा था ना। तो अवधूत, अवधूत मतलब होता है जो सबसे अलग तरीके से कार्य करते हैं और जिनके कार्य हमें समझ में नहीं आते हैं। और ये प्रभु नित्यानंद प्रभु के कार्य भी बहुत अच्छे उनके, वो क्योंकि करने का तरीका ही था, उनको कृपा किसी तरह से भक्तों को अपने इस कृपा देनी होती थी, वो समझ में नहीं आते थे, इसलिए उन्हें अवधूत कहा जाता था। लेकिन वो अवधूत ही नहीं है, वो अवधूत शिरोमणि है, मतलब वो अव्वल मणि है, मतलब अवधूतों में भी अव्वल है। और तो उसमें अवधूतों के कुछ एग्जाम्पल है कि अवधूत जो थे, एक अवधूत है सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाई थी। और वो सुखदेव गोस्वामी भी कभी भी किसी भी तरह का वस्त्र धारण करते थे, कभी नहीं करते थे कुछ, मतलब किसी भी तरह, और वो अपनी कथाएं वगैरह सुनाते थे। और दूसरा एग्जाम्पल नारद मुनि, जो पूरे संसार में घूम घूम के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते थे, और उसमें उनके कपड़े मलिन हो जाते थे, उनका ध्यान नहीं रहता था। लेकिन ये जो अवधूत है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है अवधूतों के, ये कभी कभी उस अवधूत रूप में आते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु हमेशा ही अवधूत इसमें रहते थे, इसलिए वो क्या कहते थे, अवधूत शिरोमणि है, मतलब वो हमेशा अवधूत इसमें रहेंगे, कभी कभी नहीं। तो हमें क्या करना है, हमेशा भक्ति में रहना है, कभी कभी नहीं। इसीलिए हमें इनकी ये भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम श्रवण करते हैं तो हमें फीस पे करना पड़ता है। और फीस क्या होती है, हम बोलते हैं ना इंग्लिश में पे अटेंशन, पे मतलब भरना,
अटेंशन मतलब हमारा ध्यान होना चाहिए। तो हमें जो भी करना है अटेंशन मतलब अपना ध्यान पूरा लगा के सुनना करना है, तो यही फीस होती है भगवान की, है ना, पे अटेंशन। तो ये अगर हम कर पाते हैं तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो पहले उसके पहले कृपा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये है इसको नित्यानंद प्रभु के बारे में पता हमें होना चाहिए। तभी कैसा होता है ना कि जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है, भगवान का प्रेम मिलता है, हम भक्ति में जाते हैं, तब क्या कहते हैं मालूम है भगवान, शाबाश बुत्तो, तरक्की इसको कहते हैं। ना तरसे तो पत्थर दे और तरसे तो हीरा निकले। मतलब तुम भक्ति में वाह कितनी प्रगति कर दी, भगवान कहते हैं वाह कितनी प्रगति कर दी, शाबाश बुत्तो, तरक्की इसको कहते हैं। क्या तरक्की की है आपने? ना तरसे तो पत्थर थे, मतलब आपको तरसा नहीं, है ना, तो पत्थर थे, और तरसे तो हीरा निकले। सभी अंदर से हीरे। तराशने की जरूरत है, और वो तराशने के लिए हमें भक्ति मार्ग में ही ऑप्शन है। और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कृपा नित्यानंद प्रभु से मिलनी चाहिए, तभी प्रेम चैतन्य महाप्रभु से मिलेगा। तो ये है ये हमारा नित्यानंद प्रभु के बारे में। सभी को ध्यान रखना है, इसको बार बार सुनिए, और इसमें जो कोई त्रुटियां रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो भी अगर हमें कुछ अच्छा मिला है तो भगवान कृष्ण की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, और हमें श्रीला प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है जिसके कारण हम इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस तरह हम यहाँ रुकेंगे, और हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे, और हम भक्ति मार्ग पे चलते रहे। सभी का भक्ति मार्ग में हमारा आगे बढ़ना चालू रहे। 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रेयर करेंगे प्रभुपाद जी के लिए भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, गौर निताय प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अरे तो फोटो दे। तो ये इस तरह नित्यानंद प्रभु के सानिध्य में आके हम भक्ति में बढ़ सकते हैं। तो कल माता जी ने मुझे एक फ़ोटो दिया था, वो कहीं से व्हाट्सएप से आया था, उसमें क्या कहा था वो भी हम देख लेते हैं कि भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भक्ति भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो भक्ति सफर को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो उसे कर्म बना देती है, मतलब आपके सकाम कर्म निष्काम कर्म बनना चालू हो जाते हैं। जब भक्ति क्रिया में प्रवेश करती है तो उसे सेवा बना देती है, क्रिया को सेवा बना देती है। और जब भक्ति व्यक्ति में प्रवेश करती है तो उसे इंसान बना देती है, ऐसा यहाँ लिखा है। लेकिन हमें क्या है, जब भक्ति हम में प्रवेश करती है तो हमें भक्त बना देती है और हमें हमें उस मार्ग पर ले जाती है। तो ये हमें करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरि बोल। क्या हम रुकेंगे आज?